नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। हम दोस्तों पिछले वीडियो से प्रकरण पढ़ रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रकरण में हम कृत प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तद्धित प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। तद्धित प्रत्यय के हमने 9 भेद बताए थे, जिसमें से एक भेद कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम तद्धित वाचक प्रत्यय के अगले भेदों पर, कुछ भेदों पर यहाँ विचार करेंगे। तद्धित प्रत्यय एक बार मैं फिर से बता दूं कि जिन शब्दों के साथ जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत का मतलब होता है तद्धित हैं अंत में जिसके, यानी जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय होते हैं वह शब्द कहलाते हैं तद्धितांत। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। अब हम उससे आगे का एक भेद लेते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से आप समझ रहे हैं, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जिन प्रत्ययों के किन्हीं शब्दों के अंत में जोड़ने से जो तद्धितांत शब्द हैं वह भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं या भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, उन प्रत्ययों को हम कहते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। क्लियर है? समझ गए होंगे कि जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञाओं की रचना करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। अलग अलग तरह के उदाहरण हैं, हम देखते हैं। एक इसमें प्रत्यय है आई प्रत्यय। अब देखिए, भला, बुरा, चतुर आदि इस तरह के जितने शब्द हैं उनमें जब हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे उनसे शब्द बनते हैं देख लीजिए। भलाई है, भला शब्द में आई जुड़ा है तो भलाई हो गया है। इसी तरह से बुरा शब्द में आई प्रत्यय जुड़ा है तो बुराई हो गया है। ऐसे ही चतुर शब्द में आई जुड़ा है तो चतुराई हो गया है। ऐसे ही अच्छा शब्द में आई प्रत्यय जुड़ा है तो अच्छाई हो गया है। ऐसे ही गरम शब्द में आई जुड़ गया है तो गरमाई हो गया है। और देखिएगा दोस्तों, ये भलाई, बुराई, अच्छाई, चतुराई, गरमाई, ये सारे के सारे जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। इस तरह से यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय हुए। हम इससे आगे एक और प्रत्यय देखते हैं, आपा प्रत्यय। देखिए, मोटा, बूढ़ा, पूजा आदि जब शब्दों के अंत में हम लगाते हैं तो इनसे एक नए शब्द की रचना होती है। और वो शब्द कैसे होते हैं? भाववाचक होते हैं। देख लीजिए, मोटा के साथ हमने आपा जोड़ा तो मोटापा बन गया है। ऐसे ही बूढ़ा के साथ हमने आपा जोड़ा है तो बुढ़ापा हो गया है। ऐसे ही पूजा के साथ हमने आपा जोड़ा है तो पूजापा हो गया है। ऐसे ही एक शब्द अक्सर प्रेमचंद ने अपने उसमें प्रयोग किया है अपने उपन्यासों में कि बहन शब्द के साथ उन्होंने आपा जोड़ा है तो वहाँ शब्द बनाया है उन्होंने बहनापा उन्होंने शब्द बनाया है। अपने जो उपन्यास हैं उनमें कई जगह इसका प्रयोग किया है। जैसे गवन उपन्यास में उन्होंने बहनापा शब्द का प्रयोग किया है। ये नया प्रयोग उन्होंने किया था भाषा के साथ। तो एक और देखिए, हम प्रत्यय देख लेते हैं, ता प्रत्यय है, जो शब्दों के साथ शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाता है। कैसे बनाता है देख लीजिए। सुंदर, मधुर, लघु, प्रभु, गुरु आदि इस तरह के जितने शब्द हैं उनके साथ में ता प्रत्यय जोड़कर देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। सुंदर शब्द के साथ में हमने ता जोड़ा है तो सुंदरता बन गया है। मधुर शब्द के साथ हमने ता जोड़ा है तो मधुरता हो गया है। ऐसे ही लघु शब्द के साथ में ता जोड़ा है तो लघुता बन गया है। प्रभु के साथ में हमने ता जोड़ा है तो प्रभुता बना है। और ऐसे ही गुरु शब्द के साथ में हमने ता जोड़ा है तो गुरुता बन गया है।
ऐसे ही कितने ही पचासों शब्द जो है इस तरह के बनाए जा सकते हैं, बनते हैं ता वाले प्रत्यय जोड़कर। तो जैसे आवश्यक में हम जोड़ते हैं तो आवश्यकता है, ऐसे कितने बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। अब हम इससे और आगे एक शब्द, एक प्रत्यय लेकर चलते हैं, आहट। आहट देखिए कैसे यह भाववाचक संज्ञा बनाता है। हम उदाहरण देख लेते हैं, कड़वा, गरम, चिकना जैसे शब्दों के साथ जब हम आहट जोड़ते हैं तो देखिए कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। कड़वाहट, कड़वा शब्द में आहट प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कड़वाहट। ऐसे ही गरम शब्द के साथ जब हम आहट प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गर्माहट। ऐसे ही चिकना शब्द के साथ में हम आहट जोड़ते हैं तो शब्द बनता है चिकनाहट। तो इस तरह से देखिए कड़वाहट, गर्माहट और चिकनाहट भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस तरह से ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। अब हम एक और प्रत्यय देखते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, ईमा। ईमा प्रत्यय ये कैसे भाववाचक संज्ञा बनाता है। देखिए ईमा शब्द में बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ईमा वाले जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय जुड़ता है, यहाँ ये बात याद रखने की है, ध्यान रखने की है कि ईमा जिन शब्दों के अंत में जुड़ता है, यानी ईमा वाले जो तद्धितांत हैं वह सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। वह क्या होते हैं? सब के सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। हम देख लीजिए, उदाहरण लेते हैं हम कि लालिमा, लाल शब्द के साथ हम ईमा जोड़ते हैं तो लालिमा बनता है। ऐसे ही काला शब्द के साथ हम ईमा जोड़ते हैं तो कालिमा बनता है। ऐसे ही नीला शब्द के साथ हम ईमा जोड़ते हैं तो नीलिमा बनता है। ऐसे ही लघु शब्द के साथ हम ईमा जोड़ते हैं तो लघिमा बनता है। और ऐसे ही महिम शब्द के साथ जब हम ईमा जोड़ते हैं तो शब्द बनता है महिमा। और देख लीजिए आप, लालिमा, कालिमा, नीलिमा, लघिमा, महिमा, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम और एक प्रत्यय आगे लेते हैं। वह प्रत्यय हम लेते हैं ई। ई प्रत्यय कैसे भाववाचक संज्ञा बनाता है, देख लीजिए। कलम, नरम, गरम, रेत, खेत जैसे शब्दों के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, तो देख लीजिए। देखिए कलम, कलम शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो कलमी बनता है। कलमी आपने देखा होगा, कलमी आम। कलमी आम मतलब जिसको कलम काटकर, कलम लगाकर जिससे पौधा बनाया जाता है, उसको पौधे को कहते हैं कलमी। तो ऐसे कलम के साथ हमने ई प्रत्यय जोड़ा है तो कलमी बनता है। ऐसे ही नरम शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है नरमी। ऐसे ही गरम शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गर्मी। ऐसे ही खेत शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो खेती बनता है। और इसी तरह से रेत शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो रेती बनता है। इसी तरह से ई प्रत्यय जोड़कर अनेकों शब्द बनाए जा सकते हैं जो सबके सब। और देखिए सारे के सारे कलमी, नरमी, गर्मी, खेती, रेती, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा हैं। इसलिए ये भाववाचक तद्धितांत हैं। और एक और आगे हम चलते हैं, एक प्रत्यय है त्वा। त्वा प्रत्यय, देखिए त्वा प्रत्यय प्रभु, महत, स्त्री, पुरुष, देव, इस तरह के शब्दों के साथ यह त्व प्रत्यय जोड़कर किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है त्व प्रत्यय से, हम देख लेते हैं। प्रभु शब्द के साथ जब हम त्व जोड़ते हैं तो शब्द बनता है प्रभुत्व। ऐसे ही महत शब्द के साथ जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है महत्व। ऐसे ही स्त्री शब्द के साथ जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है स्त्रीत्व। पुरुष शब्द के साथ जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पुरुषत्व। ऐसे ही देव शब्द के साथ जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है देवत्व। कवि शब्द के साथ जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है, देखिए, कवित्व। ऐसे ही गुरु शब्द के साथ जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गुरुत्व। ऐसे ही शिष्य शब्द के साथ जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है शिष्यत्व। तो दोस्तों, इस तरह से त्व प्रत्यय से भी अनेकों अनेक शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा वाले बनाए जा सकते हैं। अब हम एक और प्रत्यय हम देखते हैं जिससे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, और वह प्रत्यय है पन।
और पन जो है देख लीजिए ये अपना, बाल, बच्चा, छोटा आदि शब्दों के साथ जुड़कर जो है कैसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो देख लीजिए अपना शब्द के साथ जब हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है अपनापन, और बालक शब्द के साथ यानी बाल शब्द के साथ जब हम पन जोड़ते हैं तो देखिए शब्द बनता है बालपन। ऐसे ही बच्चा शब्द के साथ जब हम पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बचपन, और इसी तरह छोटा शब्द के साथ पन प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो शब्द बनता है छुटपन। ऐसे ही निजता के साथ यानी निज के साथ जब हम पन जोड़ते हैं तो शब्द बनता है निजपन। ऐसे ही और भी दूसरे शब्द जो हैं वो पन प्रत्यय से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यह भाववाचक संज्ञा वाले जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनती हैं यानी भाववाचक तद्धितांत शब्द है, वह हमने इतने सारे उदाहरण हमने देखे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं तद्धित प्रत्यय का हम अब एक और भेद लेते हैं, और वह भेद हम लेते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध आप जानते हैं कि जब दो शब्दों के बीच में जो कहना चाहिए परसर्ग लगा होता है और वह एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है तो उन्हें जो है वो संबंध कहते हैं। तो देखिए संबंध संबंध जो है वो कैसे, संबंधवाचक शब्द कैसे बनते हैं प्रत्यय से, तो वो हम देख लीजिए। हम एक उदाहरण लेते हैं, देखिए आल प्रत्यय जब हम ससुर और नाना जैसे शब्दों के साथ संबंध, देखिए ससुर और नाना जो है वो देख लीजिए ये संबंध हैं, रिश्ते हैं, इनके साथ जब हम आल प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे एक नया संबंध बोधक शब्द बनता है। तो वो देख लीजिए ससुराल, ससुर शब्द के साथ जब हम आल प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है ससुराल। ससुराल मतलब कि जहाँ ससुर जहाँ का रहने वाला हो वह ससुराल। और इसी तरह से नाना के साथ जब हम आल प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है ननिहाल, अर्थात जहाँ नाना रहते हों वह ननिहाल है और जहाँ सास ससुर रहते हों वह ससुराल है। तो देखिए यह ससुराल और ननिहाल संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय बना रहे हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के ये उदाहरण हमारे हो जाते हैं। ये तद्धितांत शब्द हैं ससुराल और ननिहाल। ऐसे ही हम एक जा प्रत्यय है जिसको भाई बहन आदि शब्दों के साथ हम जोड़कर वो संबंध बोधक प्रत्यय हम बनाते हैं, संबंध बोधक शब्द हम बनाते हैं। और देख लीजिए भाई के साथ जब हम जा प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भतीजा, और ऐसे ही बहन के साथ जब हम जा प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भांजा। तो देख लीजिए दोनों भतीजा और भांजा जो है वो संबंध बोधक तद्धितांत हैं, और इस तरह से ये संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय हैं। एक और हम संबंध बोधक प्रत्यय देखते हैं ओई। देखिए नंद और बहन शब्दों के साथ जब हम ओई प्रत्यय लगाते हैं तो नंद के साथ जब हम ओई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है नंदोई, और बहन शब्द के साथ जब हम ओई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है बहनोई। नंदोई कहते हैं, जो नंद होती है उसके पति को नंदोई कहते हैं, और जो बहन का पति होता है उसको बहनोई कहते हैं। तो इस तरह से देखिए नंदोई और बहनोई जो है वो संबंधवाचक तद्धितांत हैं, और इस तरह से ये संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय हैं। ऐसे ही एक और हम भेद देखते हैं तद्धित प्रत्यय का, और वह है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। यानी जिन शब्दों के साथ, यानी जो प्रत्यय किन्हीं शब्दों के अंत में जुड़कर, किन्हीं शब्दों के साथ उनके अंत में लगकर लघुता बोधक शब्दों की रचना करते हैं, यानी उन शब्दों से लघुता का बोध होता है, छोटेपन का बोध होता है, उन प्रत्ययों को हम कहते हैं लघुता बोधक प्रत्यय, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। देख लीजिए कैसे शब्द जो शब्दांश हैं, जो प्रत्यय हैं, कैसे शब्दों के साथ जुड़कर वो लघुता बोधक शब्दों की रचना करते हैं। तो हम देख लेते हैं एक उदाहरण, देखिए इसका है इया। इया शब्द को जब हम शब्दों के साथ, शब्दों के अंत में जोड़ते हैं
तो लघुता बोधक यानी छोटेपन का बोध कराने वाले एक नए शब्द बनते हैं। वो देख लीजिए, जैसे डिब्बा, खाट, लोटा आदि शब्दों के साथ जब हम इया प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए कैसे उससे लघुता बोधक शब्द बनते हैं। देखिए डिब्बा शब्द के साथ जब हम इया प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है डिबिया। इसी तरह खाट शब्द के साथ जब हम इया प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है खटिया। ऐसे ही लोटा शब्द के साथ जब हम इया प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लुटिया। और ऐसे ही कुटीर शब्द के साथ जब हम इया प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कुटिया। तो देख लीजिए दोस्तों, डिबिया, खटिया, लुटिया, कुटिया ये छोटेपन के लिए, छोटे स्वरूप के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से हम एक और लघुता बोधक प्रत्यय देखते हैं, वह है ई। ई देख लीजिए, जो ई प्रत्यय जो है वो बहुत सारे शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता बोधक यानी लघुता का बोध कराने वाले शब्दों की रचना करता है। और कैसे करता है देख लीजिए, रस्सा, पहाड़, टोकरा आदि शब्दों के साथ जो है जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए कैसे इनसे लघुता बोधक प्रत्यय शब्द बनते हैं। वो देख लीजिए, रस्सा, रस्सा शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है रस्सी। ऐसे ही पहाड़, पहाड़ बड़े उसको कहते हैं, पर्वत की चोटी को, पर्वत को जो है, तो पहाड़, पहाड़ शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए शब्द बनता है पहाड़ी। ऐसे ही टोकरा शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है टोकरी। देख लीजिए, ऐसे ही हथौड़ा, बड़ा जो आकार में बड़ा होता है, देखिए हथौड़ा, हथौड़ा शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे शब्द बनता है हथौड़ी। ऐसे ही पकोड़ा, बड़ा होता है आकार में, तो पकोड़ा, जब पकोड़ा शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है पकौड़ी। तो देख लीजिए दोस्तों, रस्सी, पहाड़ी, टोकरी, हथौड़ी, पकौड़ी, ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने तद्धितांत हैं, ये लघुता का बोध कराते हैं। तो इसलिए ये लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। एक और प्रत्यय हम देखते हैं दोस्तों जिससे लघुता बोधक शब्दों की रचना होती है, और वह प्रत्यय है री। देखिए, कोठा, छाता, गट्ठर आदि शब्दों के साथ हम जब री प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे वो लघुता बोधक शब्दों की रचना करते हैं। तो देख लीजिए, कोठा शब्द के साथ जब हम री प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कोठरी। कोठरी कहते हैं छोटे से कमरे को, और कोठा जो है वो बहुत बड़ा कमरा जिसको होता है, जिसमें जो होता है उसे कोठा कहते हैं, और छोटे कमरे को जो है वो उसे कहते हैं कोठरी। ऐसे ही छाता, छाता शब्द के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है छतरी। छतरी जो है, जो छोटा छाता होता है उसके लिए प्रायः प्रयोग होता है छतरी। ऐसे ही गट्ठर, गट्ठर जो है वो बड़े बोझे को कहते हैं, और जब गट्ठर या उसके साथ जब गट्ठर के साथ हम री प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है गठरी। तो देख लीजिए दोस्तों, कोठरी, छतरी, गठरी ये शब्द जो हैं लघुता बोधक शब्दों की रचना करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने आज कुछ तद्धित प्रत्ययों के कुछ भेद और उनके उदाहरण पढ़े। तो हम इससे अगले भेद का जो वर्णन है, जो इसका अध्ययन है, वह हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन अगर अभी तक नहीं दबाया है तो उसको दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और इस वीडियो में आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आप और हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कुछ हमसे चाहते हैं कि हम और इसमें क्या कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया और जो भी पढ़ते समय या पढ़ाते समय हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को लेकर आपके मन में कहीं किसी तरह की कोई भी शंका है, कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, कहीं कोई समस्या आ रही है, निसंकोच चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए और हमसे प्रश्न पूछिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का कोशिश करेंगे कि सब तरह से हम आपको संतुष्ट करने वाला उत्तर आपको हम दें। तो दोस्तों आप हमें यह जरूर लिखकर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आप इसमें और किस तरह की हमसे सुधार हमसे चाहते हैं, और क्या हमसे नई चीज़ इसमें चाहते हैं कि हम जो आपके लिए हमारा यह प्रोग्राम अधिक से अधिक उपयोगी हो। तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए,
जिससे आपके जो मित्र हैं, जो आपके दूसरे सहयोगी हैं, उनको भी अधिक से अधिक हिंदी विषय की जो हमने ये प्रत्यय प्रकरण या दूसरे हम अभी तक जितने पढ़ा रहे हैं उनका सब अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों ठीक है, ये सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जब तक हम नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित नहीं होते हैं तब तक के लिए फिर से नमस्कार।